ये बैल चालित पंप श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा निर्मित किया गया, जिसने विगत 3 वर्षों में कई सफर तय किए हैं। पूर्व में सफल उद्योगपति परंतु अब एक सजग कृषक के रूप में श्री विवेक चतुर्वेदी के अथक प्रयासों से बैल चालित पंप की मशीन में बहुत सारे सुधार करके इसे इस योग्य बना दिया गया है कि अब बैल की साधारण जोड़ी इसे 3 से 5 घंटे लगातार चला सकती है। बैलों को थोड़ा विश्राम देकर दिन भर उनसे 7 से 8 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है। जो बैल पंप विकसित किया गया है उससे 150 फीट गहराई तक से पानी उठाया जा सकता है। ये क्या है कि बैल जो है इसमें लगे हुए ये पुली की सहायता से ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिससे पंप को घुमाते हैं। बैल धीरे चाल में चलता है और गियर बॉक्स के जरिए इसमें आरपीएम हमने बढ़ाया हुआ है। पंप में जो है स्क्रू पंप का इस्तेमाल किया गया है। नीचे स्क्रू पंप लगा हुआ है और पाइप की सहायता से ये बोर में डाल करके नीचे ऊपर से घुमाते हैं। इसको जैसे ही घुमाते हैं तो नीचे से इसका स्क्रू घूमता है और पानी आने लगता है, क्योंकि स्क्रू का फंक्शन होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसमें कुआं खोदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप बोर कर लीजिए और बोर करके पाइप की सहायता से पंप को नीचे लगा दीजिए और ये जो ऊपर ड्राइव सिस्टम है इससे ड्राइव दे दीजिए, पंप चलने लगता है। ड्राइव डिवाइस है जिसको गियर बॉक्स भी बोलते हैं, इसी की सहायता से पंप चलता है, लेकिन इसके जरिए से दूसरे काम किए जा सकते हैं। इस बैल जैसे घूमेंगे इसकी ये पुली घूमती है, इसके साथ बेल्ट लगाकर जैसे थ्रेसर है उसको आप चला सकते हैं। इससे डायनमो लगा के बैटरी चार्ज कर सकते हैं। आजकल ई बाइक आ गई हैं, वो बैटरी चार्ज करके उनको दिया जा सकता है और वो इन्वर्टर के भी काम आती हैं। बैटरी चार्ज करके आप रोशनी ले सकते हैं। एक जो रस्सी बटने की मशीन होती है उसको भी इससे लगा करके, जो आजकल बहुत घास फूस होती है उससे आप रस्सी बांट करके एक अच्छा सा उद्योग चला सकते हैं। गांव में पेयजल की समस्या होती है तो इसी पंप को लगा करके एक टंकी आप लगा लीजिए। टंकी के जरिए पानी जो है सब जगह जाता रहेगा और पानी पीने का लिया जा सकता है। जुताई के बाद में बैल खाली खड़े हो जाते हैं, तो ये समझ में आया कि यदि किसी प्रकार से बैलों द्वारा पानी निकाला जा सके तो बैलों का पूरा उपयोग किया जा सकेगा। बैल को मतलब ना तो पालने में कोई खर्चा है और सिंचाई दूसरा एक हेड है जिसके अंदर किसान का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। शुरू में जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था तो बैलों पे काफी लोड पड़ा। कई प्रकार के गियर बॉक्स बनाए गए, कई प्रकार के पंपों का निर्माण भी किया गया, जिससे कि बैलों पर कम से कम लोड पड़े और अधिक से अधिक पानी निकले। अब बैल चालित पंप से सिंचाई, जुताई और मड़ाई 3 कार्य तो बखूबी बैलों की जोड़ी द्वारा किए जा सकते हैं। और एक जो प्रारंभिक आकलन हमने किया है उसके अनुसार अगर ये तीनों कार्य कोई किसान अपने खेतों पर करता है तो बैलों की खिलाई और मजदूर उसमें लगाने पर भी ये कुल मिलाकर 6,000 रुपया प्रति एकड़ इसकी लागत आती है, अगर हम वर्ष भर में इनके द्वारा किए गए कार्य और इनको खिलाई पिलाई का और मजदूरी के भुगतान की बात करें। यही कार्य यदि अगर ट्रैक्टरों से किया जाता है तो 21,000 रुपया प्रति एकड़ इसमें व्यय होगा। इसमें माना गया है कि एक बैल की जोड़ी 10 एकड़ तक के खेतों को ये तीनों कार्य संपन्न करके दे सकती है। यदि किसान छोटा है तो वह आसपास के किसानों को अपने खेत से, अपनी बोरिंग से, अपने इस पंप से पानी की सप्लाई कर सकता है और उसका मूल्य ले सकता है। इसी प्रकार से वो जुताई कार्य भी कर सकता है और उनकी मड़ाई कार्य भी कर सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान 10 एकड़ की भूमि स्वयं रखता है या नहीं रखता है। ये इतना बड़ा आर्थिक योगदान उसके लिए बन सकता है, वो चाहे बड़ा किसान हो या छोटा, कि 6,000 रुपए की लागत प्रति एकड़ के मुकाबले उसे 21,000 रुपया प्रति एकड़ व्यय नहीं करना पड़ेगा। इससे उसकी आर्थिक दशा में सुधार होगा।